देखिए पेज लेआउट टैब पढ़ना है, डिजाइन टैब आप लोग पढ़ लिए थे, आज पढ़ना है पेज लेआउट टैब। नाम से ही पता चलता है कि जितना भी आपको सेटिंग मिलेगा इसमें पेज से ही रिलेटेड मिलेगा, कि पेज की साइज हम कैसे चेंज करेंगे, ओरिएंटेशन कैसे चेंज करेंगे, पेज का गटर मार्जिन कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सीखेंगे। अब देखिए करना क्या है, इसमें सबसे पहले आप MS वर्ड को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा पेज लेआउट टैब। और पेज लेआउट टैब में पहला ऑप्शन दिया है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है आपको बताया गया था कि पेज में जो एक्स्ट्रा स्पेस छूटा हुआ होता है साइड में, वही मार्जिन कहलाता है। जैसे देखिए टॉप में छूटा है, राइट में छूटा है, लेफ्ट में छूटा है, ये मार्जिन कहलाता है। कि आप इसके मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं नैरो करूंगा तो देखिए साइड का मार्जिन अभी कम हो जाएगा, ठीक। फिर अभी मैं मॉडरेट रखूंगा, मीडियम रहेगा। अगर यहाँ से मैंने वाइड कर दिया तो मार्जिन देखिए लेफ्ट और राइट का ज्यादा हो जाएगा। फिर मिरर्ड, यहाँ मिरर्ड पे करेंगे तो नॉर्मल फिर हो जाएगा। आप डायरेक्ट नॉर्मल यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी हम पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं रूलर की मदद से। देखिए लेफ्ट का मार्जिन हमें सेट करना है तो रूलर की मदद से भी हम लेफ्ट की मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से लिखना हो तो क्या करेंगे, वर्टिकल वाले रूलर को हम यहाँ से ड्रैग करके टॉप तक रख लेंगे। अब टाइपिंग हमारा बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से होगा, तो हम रूलर की मदद से भी क्या कर सकते हैं, पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं, ठीक। और बाकी कस्टम मार्जिन तो आपको पता ही है कि कैसे हम लोग टॉप का मार्जिन सेट करते हैं, कैसे लेफ्ट का, कैसे राइट का। ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए कस्टम मार्जिन टॉप से भी 1 हो गया, लेफ्ट से भी, राइट से भी और बॉटम से भी। नहीं तो बाकी आप यहाँ अलग अलग साइज दिया है, नॉर्मल करना है आप नॉर्मल कर लीजिए, वाइड करना है वाइड कर लीजिए। तो डिपेंडिंग करता है कि आप किस हिसाब से पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें मिलेगा आपको ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है दिशा, कि पेज का ओरिएंटेशन किस मोड में रखना है। तो दो ही मोड होता है, एक पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप। और बाय डिफॉल्ट जब भी हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहता है। ये हर बार सवाल पूछा जाता है कि MS वर्ड को ओपन करने पे पेज का ओरिएंटेशन क्या रहता है, तो पोर्ट्रेट। तो देखिए पोर्ट्रेट मोड है, और पोर्ट्रेट मोड में होता क्या है कि पेज वर्टिकली साइज में बड़ा होता है। देखिए पेज वर्टिकली साइज में बड़ा है, यदि मैं इसको लैंडस्केप करूंगा तो देखिए ये हॉरिजॉन्टली साइज में बड़ा हो जाएगा, यानी विड्थ इसकी बढ़ जाएगी। और पोर्ट्रेट रहेगा तो इसकी केवल हाइट ज्यादा रहेगी। तो यहाँ से पेज का ओरिएंटेशन हम लोग सेट कर सकते हैं कि पोर्ट्रेट रहेगा कि लैंडस्केप रहेगा। कई बार प्रिंटिंग हमारा विड्थ उसकी ज्यादा होता है, पोर्ट्रेट में नहीं फिट हो पाता है, तो हम उसको लैंडस्केप कर देते हैं, ठीक ठीक। और वर्टिकली पेज साइज में बड़ा है तो यहाँ से हम ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखते हैं। फिर यहाँ देगा साइज। तो देखिए ये पेपर का साइज होता है कि आप प्रिंटिंग किस पेपर पे निकालना चाहते हैं। तो देखिए पेपर का अलग अलग साइज दिया है, लेटर दिया है, टैबलॉइड दिया है, लीगल स्टेटमेंट, कई सारा यहाँ साइज दिया। तो नॉर्मल जो हम लोग प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं पेपर, वो A4 होता है। कई जगह तहसीलों में A3 का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस पे मैटर ज्यादा निकालना होता है। तो A3 का साइज A4 से बड़ा होता है। देखिए अगर मैं इसी मैटर को कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, और यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो देखिए मैटर जब पहला पेज फुल हो गया तो वो सेकंड पेज पे ऑटोमेटिक आ गया। अगर मैं साइज चेंज कर दूं पेपर का A3, तो देखिए ये पूरा मैटर एक ही पेज पे आ गया और नीचे जगह भी है। तो A3 क्या होता है, A4 से बड़ा होता है, ये ध्यान रखिए। ऐसे आप साइज भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 29.7 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर, जबकि A4 का देख पा रहे हैं क्या है, कम है। तो यहाँ से आप साइज देख के भी पता लगा सकते हैं कि किस पेपर का साइज बड़ा है और किसका छोटा है। तो A4 से बड़ा A3 होता है। इसमें और भी पेपर का साइज बड़ा है, जैसे कि लीगल वाला। तो ये लीगल वाला भी पेपर का साइज बड़ा होता है। नॉर्मल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या तो लेटर होता है, और नहीं तो A4 होता है, नहीं तो A3। यही दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा पेपर का साइज इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा A4 का इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ से हम पेपर का साइज चेंज कर सकते हैं कि किस पेपर पे हमें प्रिंटिंग निकालना है, वही यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। A3 पे निकालना है तो A3 चूज कर लीजिए और कंट्रोल P करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक, अगर A4 साइज है तो आप यहाँ से A4 ले लीजिए और कंट्रोल P करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें मिल जाएगा कॉलम। अब देखिए कई बार देखते होंगे न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, तो कॉलम वाइज हमारा कंटेंट डिवाइड होता है। देखिए ये 1 कॉलम है, यदि मैं इसको 2 कॉलम में करूं तो देखिए ये पूरा मैटर 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। देखिए ये कंटेंट दिखाई दे रहा है 2 कॉलम में डिवाइड। अगर मैं इसको 1 कॉलम में करूं तो देखिए पूरा कंटेंट 1 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ से आप 3 करेंगे तो देखिए वही मैटर आपका 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें मैटर कॉलम वाइज ही होता है। तो इस तरीके का कोई कंटेंट बनाना हो कॉलम वाइज, तो हम अपने पेज का कंटेंट को कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट करेंगे तो ये देखिए लेफ्ट से कॉलम में डिवाइड होगा, राइट करेंगे तो राइट से होगा। अगर और भी कॉलम चाहिए देखिए 1 2 3 दिया, अगर इससे ज्यादा आपको करना है तो यहीं पे ऑप्शन देगा मोर कॉलम। मोर कॉलम में देखिए नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 2 है। अगर मैं यहाँ से इंक्रीज करके इसको कर दो 5 और ओके पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये 5 कॉलम में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जितने कॉलम में आपको डिवाइड करना है मोर कॉलम में जाइए और यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम को इंक्रीज और डिक्रीज कर लीजिए अपने हिसाब से। अब देखिए नेक्स्ट मिलेगा पैराग्राफ ग्रुप। ये पेज सेटअप ग्रुप था और इसमें कॉलम तक आपने सीखा। अब ब्रेक देखिए, ब्रेक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए मैं इसको कर दिया 1 कॉलम, सारा कंटेंट हमारा 1 कॉलम में डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कर्सर यहाँ रखा। जैसे आपको ब्रेक करना है तो पहले भी बताए थे कि पेज को सेक्शन वाइज ब्रेक करना हो। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ हेडर 1 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ फुटर दिखाई दे रहा है, लेकिन सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है कि ये पहला पेज का सेक्शन नंबर कौन सा है। अगर आपको इस पेज को सेक्शन में डिवाइड करना है तो आप क्या करते हैं, जाते हैं पेज लेआउट और यहीं पे कर देंगे देखिए नेक्स्ट पेज। अगर यहाँ पे करेंगे देखिए ब्रेक, तो डायरेक्ट यहीं से कंटेंट पूरा ब्रेक होके कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से पूरी पेज को ब्रेक करके कंटेंट को किसी दूसरे पेज पे लेके जाना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा पेज ब्रेक, देखिए वो कंटेंट नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा है। यदि आप सेक्शन ब्रेक लगाना चाहते हैं तो चले जाइए यहाँ और मिल जाएगा नेक्स्ट पेज। जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये कर्सर नेक्स्ट पेज पे आएगा, फिर यहाँ पे ब्रेक और नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज पे आया, फिर नेक्स्ट पेज। अब फायदा क्या होगा कि अलग अलग ये सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। अब किसी भी पेज के टॉप पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको सेक्शन 1। नीचे आएंगे तो देखिए ये भी सेक्शन 1, फिर यहाँ नीचे सेक्शन 2। तो अलग अलग सेक्शन में आपको डिवाइड करना है पेज को, तो आप यहाँ ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए फिर आपको मिल जाएगा इसी में लाइन नंबर। तो लाइन नंबर कैसे इस्तेमाल करें, अब देखिए करना क्या है, इसमें लाइन नंबरिंग लगाना है। तो लाइन नंबरिंग लगाने के लिए सबसे पहले आप टेक्स्ट को करेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल ए मैंने किया, पूरा टेक्स्ट हो गया सेलेक्ट। अब चले जाइए पेज लेआउट और लाइन नंबर पे क्लिक कीजिए। कई सारा ऑप्शन देगा, देखिए पहले देगा नन, अभी कोई लाइन नंबरिंग नहीं है। अभी मैं कंटिन्यूअस पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे लाइन नंबरिंग लग गया कि पहला लाइन ये दूसरा लाइन। अब देखिए लाइन नंबर खत्म हो रहा है 40 पे और नेक्स्ट पेज से 41 से शुरू हो जा रहा है। देखिए जितना भी आप लाइन इंसर्ट करते जाएंगे और यहाँ इंटर करते जाएंगे लाइन नंबरिंग ऑटोमेटिक इंसर्ट होता जाएगा। देखिए
तो अब इसे मैं चाहता हूं कि हर एक पेज से लाइन नंबरिंग की शुरुआत हो जाए। जैसे 40 पे खत्म हो रहा है तो फिर यहाँ 1 से शुरू हो जाए, कि जैसे पेज खत्म हो लाइन नंबरिंग भी शुरू से हो जाए। तो आप फिर कंट्रोल ए कीजिए और कंट्रोल ए करने के बाद लाइन नंबरिंग, और देखिए ये कंटिन्यूअस है। रिस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो हर एक पेज से लाइन नंबरिंग क्या हो जाएगा, शुरू से हो जाएगा, स्टार्टिंग से हो जाएगा। रिस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक कीजिए और देखिए पेज यहाँ पे खत्म हुआ 40 पे, और फिर लाइन नंबरिंग 1 से हो गया। तो आप यदि ये वाला ऑप्शन लेंगे रिस्टार्ट ईच पेज, तो हर एक पेज से लाइन नंबरिंग की शुरुआत हो जाएगी। अगर रिस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे तो अगर सेक्शन में डिवाइड रहेगा तो सेक्शन वाइज हो जाएगा। देखिए तो सेक्शन में अभी डिवाइड नहीं है, इसीलिए 40 से डायरेक्ट पिक कर लिया 41। क्यों? क्योंकि आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं टॉप पे तो देखिए केवल हेडर 1 लिख रहा है, और जब हम लोग यहाँ से ब्रेक कर रहे थे तो यहाँ लिख रहा था सेक्शन 1, नीचे सेक्शन 2। तो जब आप ब्रेक करेंगे ना तो हर एक सेक्शन से भी लाइन नंबरिंग की शुरुआत हो जाएगी। फिर मैंने कंट्रोल ए किया, नेक्स्ट मिल जाएगा देखिए सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे पहले पैराग्राफ की लाइन नंबरिंग नहीं दिखाना तो मैं पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लूंगा। मैं चाहता हूं कि लाइन की नंबरिंग दूसरे पैराग्राफ से, तो पहले पैराग्राफ की लाइन नंबरिंग को सप्रेस कर देना है यानी हाइड कर देना। तो आप पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और लाइन नंबर पे जाके आप कर दीजिए सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। देखिए पहले पैराग्राफ की लाइन नंबरिंग क्या हो गई, हट गई। फिर दूसरे से भी हटाना है, आप चाहते हैं लाइन नंबरिंग तीसरे से शुरू हो तो दूसरे को भी सेलेक्ट करके आप सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। ऐसे जितने पैराग्राफ को सेलेक्ट करके सप्रेस कर देंगे तो लाइन नंबरिंग वहां से रिमूव होता जाएगा। हाँ 20 के पैराग्राफ से भी, जैसे अगर मैंने यहाँ किया और जाके आप यहाँ सप्रेस करेंगे करंट पैराग्राफ तो 20 का पैराग्राफ का लाइन नंबरिंग हट जाएगा। आप जहां पे भी करेंगे वहां से ये रिमूव हो जाएगा। देखिए फिर लाइन नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने कंट्रोल ए से पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। चलिए कंट्रोल जेड कर दिया, अंडू, और फिर यहाँ लाइन नंबर और लाइन नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। देखिए पूछेगा कि लाइन नंबरिंग आप कहाँ पे रखना चाहते हैं। पेपर का साइज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, A4, A3, एग्जीक्यूटिव, कई सारा साइज देगा। मार्जिन आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन चेंज करना है तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी यहाँ से आप कई सारी सेटिंग कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए पेज का ओरिएंटेशन क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया। तो आप यहाँ से लाइन नंबरिंग से कई सारे ऑप्शन को सेट कर सकते हैं, पेज का ओरिएंटेशन, मार्जिन, पेपर का साइज, और भी कई तरीके के सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। हाइफिनेशन, तो हाइफिनेशन समझ लीजिए ये क्या होता है। माइनस के जस्ट जो ऊपर वाला साइन है ना वही हाइफिनेशन का साइन है। अब मैं इसका साइज बड़ा करूंगा, मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए मैंने हाइफिनेशन पे क्लिक किया, अभी नन है। ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक जहां पे भी हाइफिनेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पे लग गया। हाइफिनेशन का सिंबल कौन सा है, तो ये जो माइनस की तरह जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है यही हाइफिनेशन का सिंबल है। आप लोग कई जगह देखे होंगे ऐसे लिखा रहता है, जैसे कि मान लीजिए कोऑर्डिनेट लिखा होता है तो CO ऐसे लिखा रहता है, कोऑर्डिनेट। तो ये जो बीच में सिंबल है ना ये हाइफिनेशन का सिंबल होता है। ऐसे कई सारे वर्ड हैं जिनके बीच में हाइफिनेशन का सिंबल लगा होता है। तो यहाँ पे साइज बड़ा करेंगे ना तो जहां पे भी हाइफिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहां लग जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि देखिए गैलरी पूरा जो वर्ड मीनिंग है यहाँ फिट नहीं हो पाया है, तो हाइफिनेशन का सिंबल लगा के और यहाँ पे LERIS को क्या कर दिया है, आगे भेज दिया है। यानी हाइफिनेशन यही इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी इसके आगे कुछ मीनिंग है। और भी नीचे आइए तो देखिए यहाँ पे हाइफिनेशन का सिंबल लगा है, लेआउट लिखा है तो देखिए यहाँ LAY यहाँ तक तो फिट हो गया है लेकिन आउट बाहर चला गया, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि वो आउट इसी में था। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं B4, तो B यहाँ तक तो फिट हो गया लेकिन 4 आगे चला गया। तो जहां पे भी वर्ड मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाता है वहां पे हाइफिनेशन का सिंबल लगा के उसको आगे भेज दिया जाता है।
और ये इंडिकेट करता है कि इसके आगे कोई ना कोई वर्ड मीनिंग है। तो जहां पे भी हाइफिनेशन की जरूरत है वहां पे देखिए हाइफिनेशन ऑटोमेटिक लग गया। फिर मैंने कंट्रोल ए किया और यहाँ मैनुअल पे क्लिक किया, तो देखिए मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है हाइफिनेशन इज कंप्लीट। आपने जहां पे भी हाइफिनेशन लगाया हो पहले से क्या है, कंप्लीट है। अगर मैं इसे हाइफिनेशन पे जाके नन कर दिया तो देखिए हाइफिनेशन सब हट गया। अगर फिर मैं इसे मैनुअल पे क्लिक करूं तो देखिए पहला कह रहा है कि क्या आप गैलरीज पे हाइफिनेशन का सिंबल लगाना चाहते हैं, तो लगाना है तो यस और नहीं लगाना है तो नो। चलिए मैंने हाइफिनेशन लगा। दूसरा लेआउट के बीच में पूछ रहा है हाइफिनेशन लगाना है, तो लगाना है तो यस नहीं तो नो। पहले नंबर ये हाइफिनेशन तभी लगेगा जब टेक्स्ट का साइज बड़ा रहेगा, ठीक। और मैनुअल वाला तभी काम करेगा जब ऑटोमेटिक बंद रहेगा। ऑटोमेटिक वाला फीचर देखिए मैंने सब जगह हाइफिनेशन लगा दिया, जहां जहां रिक्वायरमेंट है हाइफिनेशन इज कंप्लीट। तो ये देखिए मैनुअल था, नन रखिए और मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो जहां पे हाइफिनेशन की रिक्वायरमेंट है वहां आपसे पूछेगा कि लगाना है कि नहीं। तो ये पेज सेटअप ग्रुप हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए आपको मिल जाएगा पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में ये सारे ऑप्शन, तो देखिए इंडेंट पहला देता है लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। तो ये जो पॉइंट है रूलर का ये आपका लेफ्ट इंडेंट है, ये और आपका राइट इंडेंट है। तो दो इंडेंट होता है, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। तो लेफ्ट का इंडेंटिंग बढ़ाएंगे तो देखिए लेफ्ट से इंडेंट पॉइंट बढ़ रहा है और ये इंडिकेट करता है कि आपका टाइपिंग यहीं से शुरू होगा। बिल्कुल आप चाहें कि अब यहाँ से टाइपिंग कर लें तो ये टाइपिंग यहाँ से नहीं होगा, ये इंडेंट पॉइंट जहां पे रहेगा टाइपिंग बिल्कुल वहीं से होगा। फिर यहाँ पे देखिए इससे आगे आप चाहे टाइपिंग करना तो आगे नहीं कर पाएंगे। हाँ करेंगे कब, जब यहाँ से आप मार्जिन को बढ़ाएंगे तब। लेकिन ये पॉइंट इंडिकेट करता है कि आपका टाइपिंग आपकी यहीं पे एंड हो जाएगा। तो लेफ्ट वाला करेंगे तो देखिए आपका कंट्रोल ही कर लीजिएगा, सबको बढ़ाना है तो लेफ्ट इंडेंट एक साथ पूरा पैराग्राफ लेफ्ट से इंक्रीज होगा। अगर डिक्रीज करना है तो यहीं क्लिक कीजिए, डिक्रीज होगा, दो बटन दिया है इसमें। तो चलिए मैंने डिक्रीज कर दिया। और राइट का इंडेंट बढ़ाना है तो आप राइट का इंडेंट बढ़ा सकते हैं। देखिए तो यहां से राइट का इंडेंट पॉइंट बढ़ेगा, घटाना है तो आप यहां से घटा सकते हैं। और ये इस्तेमाल तब किया जाता है कि जब पेज में टाइपिंग को हमें अपने अकॉर्डिंग सेट करना हो कि लेफ्ट में कहां तक टाइपिंग हो और राइट में कहां तक टाइपिंग हो। तो हम लोग इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर लेते हैं। स्पेसिंग दिया है तो देखिए बिफोर और आफ्टर कि पैराग्राफ के पहले स्पेसिंग देना है तो आप इसको इंक्रीज कीजिए। देखिए पैराग्राफ के पहले स्पेसिंग इंक्रीज होता जाता है और डिक्रीज करेंगे तो यहाँ से डिक्रीज होता जाएगा, ठीक। और बाद में चाहते हैं पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़े तो यहाँ से आप इंक्रीज कर लीजिए, डिक्रीज करना है तो यहाँ से आप डिक्रीज कर लीजिए। तो ये पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए और ये इंडेंट को मेंटेन करने के लिए। तो ये पैराग्राफ ग्रुप भी हो गया कंप्लीट। ये अरेंज ग्रुप है। अरेंज ग्रुप में जितने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सब पिक्चर पे काम करते हैं। टेक्स्ट पे देखिए पोजीशन हाईलाइट नहीं है, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये एक भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है इन चारों को लेके। तो ये तभी हाईलाइट होगा जब पिक्चर इंसर्ट रहेगा, शेप इंसर्ट रहेगा या वर्ड आर्ट इंसर्ट रहेगा। चलिए मैं लाइन नंबर को कर दिया नन, हट गया लाइन नंबर। और पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे, चले जाइए इंसर्ट और यहां से कोई भी पिक्चर ले लीजिए। तो चलिए एक पिक्चर हमने ये ले लिया और दूसरा पिक्चर ये। कंट्रोल के साथ पिक्चर पे क्लिक करेंगे ना तो एक साथ कई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं 4 पिक्चर को सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक किया, देखिए चारों पिक्चर एक साथ क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो यहां से मैंने पिक्चर को कर लिया रीसाइज, ठीक। ऐसे जितने पिक्चर को, अभी मैं सिर्फ एक पिक्चर को चलिए रख रहा हूं, ये पिक्चर, ताकि पोजीशन आपको प्रॉपर दिखाई दे कि इसका पोजीशन कहां कहां चेंज हो रहा है। पिक्चर को मैंने रीसाइज कर लिया और चले जाइए अब पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट में देखिए पोजीशन हाईलाइट हो गया।
अभी मैं साइड में क्लिक करूंगा, पोजीशन डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, पिक्चर पे, शेप पे, वर्ड आर्ट पे, स्मार्ट आर्ट पे, इन्हीं सब पे काम करते हैं। तो पिक्चर को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे पोजीशन ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ इसका पोजीशन कहाँ पे रखना है। तो देखिए मैं पेज को जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि पोजीशन उसका पता चल सके। अभी टॉप के लेफ्ट साइड में है, अभी मैं इसको कर दूं, देखिए यहाँ टॉप के लेफ्ट साइड में, टॉप के मिडिल साइड में, टॉप के राइट साइड में, मिडिल के लेफ्ट साइड में, मिडिल के सेंटर में, मिडिल के राइट में, बॉटम के लेफ्ट में, बॉटम के सेंटर में, बॉटम के राइट में। तो आप यहाँ से पेज का पिक्चर का पोजीशन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे मुझे इस पिक्चर को रखना है। रैप टेक्स्ट आपको पता है, पिक्चर को क्या हुआ, ये वाला, अच्छा हाँ, तो अलग उसमें दिया है। जैसे देखिए अलाइनमेंट सेट करना है तो अलाइनमेंट डायरेक्ट यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको कर दिया राइट, ठीक, और यहाँ ओके पे क्लिक किया तो पिक्चर कहाँ चला गया, राइट में चला गया। तो डायरेक्ट हमें एक एक बार यहाँ से क्लिक करके करना पड़ेगा ना, कि मुझे इसका अलाइनमेंट कहाँ पे सेट करना है, मार्जिन क्या रखना है, फिर यहाँ से लेआउट को बुक करना है, इनसाइड आउटसाइड, वो सारी चीजें यहाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ से भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, वो लेफ्ट में चला जाएगा। रैप टेक्स्ट देखिए यहाँ पिक्चर को मूव करने के लिए है, तो टेक्स्ट आप इंसर्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ टेक्स्ट ले रहा हूँ, और देखिए ये पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया, रैप टेक्स्ट और इन लाइन विथ टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ मैं पिक्चर को मूव करा रहा हूँ तो वो लाइनों को क्या कर दे रहा है, लाइनों के बीच चल रहा है। नाम से ही पता चलता है इन लाइन विथ टेक्स्ट की लाइनों के साथ ये पिक्चर मूव होगा। स्क्वायर करेंगे तो देखिए जहां पे भी हम पिक्चर को मूव कराएंगे उतना जगह वो ऑटोमेटिक बना लेगा। ये पिक्चर को मूवमेंट करने के लिए सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर मैं इसको यहाँ कर दिया टाइट तो देखिए यहाँ से अब क्या होगा, मूव कराएंगे तो उसी के साथ टेक्स्ट भी ऑटोमेटिक मूव होता जाएगा। अगर मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। ठीक, कई सारा उसमें ऑप्शन दिया है, एक एक ऑप्शन आप चेक कर लेंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। देखिए तो एक एक ऑप्शन आप यहां से चेक कर लेंगे। नहीं, ये पोजीशन में नहीं है, पोजीशन बस पेज की पोजीशन को सेट करना है कि पिक्चर को पेज में कहां पे रखना है, टॉप के लेफ्ट में, टॉप के बॉटम में, कहां पे नहीं। पोजीशन से फिक्स है कि या तो आप टॉप के लेफ्ट में रखिए, टॉप के सेंटर में, टॉप के राइट में, या मिडिल के राइट में, मिडिल के सेंटर में, मिडिल के लेफ्ट में। आप ऐसे डायरेक्ट मूव करा सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि प्रॉपर डायरेक्ट हम मूव करा के एक जगह रख लें जहां पे चाहें, तो वो या तो आप रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, किसी ऑप्शन का। पोजीशन का पहले से इसमें पोजीशन फिक्स है कि आप यहीं पे कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर पोजीशन कर देंगे तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कहीं भी पिक्चर को रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दिया है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग का मतलब लाना, फॉरवर्ड का मतलब सामने। दो तीन पिक्चर या दो तीन शेप है, उनको आगे पीछे आपको सेट करना है, तो इन ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए पहला हमने रेक्टेंगल ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने दूसरा शेप मान लीजिए सर्कल ले लिया, और भी कई सारे शेप, तीसरा मान लीजिए मैंने ट्रायंगल। ये तीन शेप है, सबका कलर मैं अलग अलग चेंज कर दूं ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके कि कौन शेप आगे है, कौन शेप पीछे है। ये देखिए तीन पिक्चर है, सबसे सेलेक्ट कौन सा है, लास्ट वाला, तो जो सेलेक्ट रहेगा वही आगे पीछे जाएगा। तो देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ब्रिंग फॉरवर्ड में देगा ब्रिंग फॉरवर्ड, क्लिक किए तो देखिए डायरेक्ट वो पिक्चर क्या होगा, लेयर वाइज आगे आ जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड पहले सर्कल के आगे आया, अब यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ट्रायंगल के भी आगे आ जाएगा। अगर पीछे भेजना है तो देखिए सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक एक लेयर वाइज जाएगा, कि पहले ट्रायंगल के पीछे गया, फिर मैं यदि सेंड बैकवर्ड करूं तो सर्कल के पीछे।
एक ही बार डायरेक्ट सारे शेप के आगे ला देना है, तो आप यहाँ पे करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो जितना भी शेप या पिक्चर रहेगा सारे पिक्चरों के आगे आ जाएगा। एक ही बार पीछे भेजना है तो सेंड टू बैक कर दीजिए, डायरेक्ट सबके पीछे चला जाएगा। तो ये पिक्चर को आगे पीछे भेजने के लिए होता है। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ 2 पिक्चर है, 3 पिक्चर है, एक ट्रायंगल का, एक ओवल का, एक रेक्टेंगल का। जिसको भी हाइड करना है उसके आई बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। सर्कल हाइड हो गया। रेक्टेंगल हाइड करना है तो इसको भी हाइड कर दीजिए। ट्रायंगल को हाइड करना है तो इसको भी हाइड कर दीजिए। जिसको शो करना है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। एक साथ सबको हाइड करना है तो हाइड आल, एक साथ सबको शो कराना है तो शो आल। तो ये पिक्चर के हाइड और शो के लिए होता है सिलेक्शन पेन। कि आप यहाँ जाएंगे तो जितना भी पिक्चर इंसर्ट रहेगा या शेप इंसर्ट रहेगा वो सारा लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए मैंने स्टार भी ले लिया तो देखिए यहाँ 5 पॉइंट स्टार भी आ जाएगा। हाइड करना है तो आप इसे हाइड कर दीजिए। हाइड आल करेंगे एक साथ सब पिक्चर हाइड होगा, शो आल करेंगे एक साथ सब पिक्चर शो होगा। अलाइनमेंट देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ सेट कर लिया ये रेक्टेंगल। अलाइन सेंटर करेंगे तो देखिए ये सेंटर में अलाइन होगा, शेप डायरेक्ट सेंटर में जाएगा। राइट में करेंगे तो राइट में जाएगा, और टॉप में करेंगे तो टॉप में, मिडिल में करेंगे मिडिल में जाएगा, और बॉटम में करेंगे बॉटम में जाएगा। तो यहां से आप शेप का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक। और ग्रुप, तो ग्रुप तभी हाईलाइट होगा जब एक साथ 2-3 पिक्चर सेलेक्ट हो। तो देखिए अभी ग्रुप हाईलाइट नहीं है क्योंकि एक ही शेप सेलेक्ट है, और दूसरा शेप सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ या तो कंट्रोल के साथ किसी दूसरे शेप पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे ही 2 शेप सेलेक्ट होगा वो ग्रुप ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाईलाइट। 2 या 2 से अधिक पिक्चर को भी आप ग्रुप में कर सकते हैं। देखिए सेलेक्ट है, मैंने इनको कर दिया ग्रुप। अब ये तीनों पिक्चर क्या हो चुके हैं, ग्रुप में मूव होंगे तीनों एक साथ। अनग्रुप करना है तो आप फिर जाइए यही और अनग्रुप, और साइड में क्लिक कर दीजिए। अब जिसको मूव कराएंगे वही मूव होगा। रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पे, राइट से, लेफ्ट से, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। मोर रोटेशन से आप यहाँ अलग अलग इसका एंगल दे सकते हैं कि हाइट कितना रहेगा तो आप यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं। विड्थ कितना रहेगा इसका तो आप विड्थ बढ़ा के बस ओके पे क्लिक कीजिए। देखिए उस शेप का हाइट और विड्थ बढ़ जाएगा। तो ये पेज लेआउट हो गया कंप्लीट। स्टार को रोटेट करना है तो क्लिक कीजिए और यहीं पे देगा रोटेशन, या तो यहां से कर लीजिए और नहीं तो देखिए यहां से, देखिए अलग अलग, नहीं तो अपने हिसाब से करना है तो यहीं पे रोटेशन का सिंबल देगा। अपने हिसाब से जितने एंगल पे रोटेट करना है उतने एंगल पे रोटेट करके छोड़ दीजिए। मैंने सेलेक्ट किया और इसको कर दिया डिलीट। तो ये पेज लेआउट हो गया कंप्लीट। अब देखिए टैब बचा है, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू और व्यू। और एक चीज, कल छुट्टी रहेगा आप लोग का, कल छुट्टी रहेगा। हम जा रहे हैं लखनऊ, थोड़ा परसों से फिर क्लास चलेगा। चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कल छुट्टी रहेगा, बताए तो हैं।